नमस्कार दोस्तों गणेश उत्सव पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। वैसे तो यह महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है, लेकिन अब पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। लेकिन इस गणेश उत्सव में हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला, जानबूझकर के नहीं डाला, क्योंकि इस गणेश उत्सव पर काफ़ी लोग अपनी आस्था दिखाएंगे। उसमें कुछ अपने मूल निवासी समाज के लोग भी होंगे, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं भैया। इसीलिए मैंने वीडियो गणेश उत्सव पे बनाया ही नहीं। लेकिन अचानक में क्या हुआ, अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, कुछ तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आई, कुछ वीडियोस ऐसी आई कि बनाने पर मजबूर हो गया। और यही चीज़ें जब बाबा साहब के बारे में सोचा तो बाबा साहब की कुछ बातें याद आ गई। बाबा साहब ने कहा था कि जिस इंसान की विचारधारा को आप ख़त्म करना चाहते हैं, बस उसकी पूजा शुरू कर दीजिए और उस इंसान की विचारधारा ख़त्म हो जाएगी। ये ब्राह्मणवादी लोग बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए बुद्ध की विचारधारा को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने बुद्ध की पूजा शुरू कर दी। इन्होंने बुद्ध की विचारधारा को समाप्त करने के लिए बुद्ध की पूजा शुरू कर दी। इन्होंने बोधि वृक्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसकी भी पूजा शुरू कर दी, सिर्फ उसकी महत्वता खत्म करने के लिए। इन्होंने जिसको चाहा उसकी पूजा करके उसका अस्तित्व खत्म कर दिया या फिर उसको पाखंड में मिला लिया। यहाँ पर संत रविदास जी के वचनों को छोड़ करके लोग उनकी भी पूजा करने लगे, उनकी भी विचारधारा खत्म होने लगी। उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमको उनके पूजा की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी पूजा की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी विचारधारा को धारण करना पड़ता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और यही बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। मुझे पूजने से ज़्यादा मुझे पढ़ने में आपकी भलाई रहेगी। इसीलिए सोचने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं। लेकिन होता क्या है, इसी तरीके से ये पाखंडवादी लोग यहाँ पर जो मूल निवासी समाज के महापुरुष हुए हैं उनको अपनाने का काम करते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर ने पाखंडवाद पर बड़ा विरोध किया। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है, उसी दिन विश्वकर्मा पूजा करवा दी गई। लो भैया, उनका भी जन्मदिन खत्म। जागरूकता मंच की तरफ से द्वितीय धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 जगह जैसे लुम्बिनी वन, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान, कपिलवस्तु, जहाँ पर वो खेला करते थे, जहाँ उनका घर था, उसके बाद में उनका परिनिर्वाण स्थल, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इन 3 जगहों का भ्रमण किया जाएगा। उस यात्रा के दौरान आपको रहना, खाना, पीना, इन सब की उचित व्यवस्था रहेगी, जो कि टीम की तरफ से रहेगी। सुबह का नाश्ता और सब कुछ, बीमार होने पर दवाई भी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 3000 रुपये देने होंगे। बाकी जितना आपका खर्चा रहेगा, रहना, खाना, दवाई, नाश्ता, चाय, वो सब कुछ टीम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सीमित समय तक ऑफर है, कम सीट बची हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। धम्म यात्रा 27 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन के पीछे से रवाना होगी। उसके बाद सीतापुर होते हुए सीतापुर में पहुंचने पर 1 घंटे वहां पर लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद वहां से रवाना होगी। जो भी इच्छुक धम्मबंधु हैं अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। ऐसा ही हमारे देश में हमेशा से चलता चला आ रहा है। हमारे मूल निवासी समाज के महापुरुषों ने और यहाँ की संस्कृति में कुछ पर्वों को नकारा गया, लेकिन इन पाखंडवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए उन्हीं महापुरुषों के नाम पर वो पर्व फिर से शुरू करवा दिए। जैसे यहाँ के महापुरुषों ने कहा कि रक्षाबंधन हमारा पर्व नहीं है। आज के समय में बहुत सी राखियाँ आती हैं जिसमें तथागत बुद्ध की फ़ोटो लगी होती है, जिसमें बाबा साहब की फ़ोटो लगी होती है, जिसमें सम्राट अशोक की फ़ोटो लगी होती है। लो, चालू हो गया भैया। से ही बहुत से पर्व हैं जो यहाँ पर हमारे मूल निवासी महापुरुषों के नाम पर ही शुरू कर दिए गए हैं और यहाँ पर चल रहे हैं। सोचने की बातें हैं। इसी प्रकार से गणेश उत्सव पर इस तरीके से बाबा साहब का अपमान हो रहा है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। ये बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं या इनका एक षड्यंत्र है बाबा साहब को अपने में मिलाने का, ये सिर्फ और सिर्फ इनके ही दिमाग में चलता है। लेकिन इससे हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग क्या है, इनके बारे में जानने लगे हैं और जानते भी हैं, लोगों को बताएंगे किस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है बाबा साहब को अपने में मिलाने का। क्या किया है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत ही वायरल वीडियो चल रहा है। वीडियो में क्या है कि बाबा साहब का पूरा गेटअप है, लेकिन सूंड जो है, सर जो है, वो गणेश का लगा रखा है।
पूरा कोट है, पैंट है, सेम वही आकार है, लेकिन उसमें देख सकते हैं लोग हार भी पहना रहे हैं। अब इस पर लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो समानता की बात करते हैं, लोग कह सकते हैं ये तो एकता का संदेश दे रहे हैं ये लोग। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं एकता का संदेश है, लेकिन हम तो भैया इसको बेवकूफ़ ही मानेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बाबा साहब के विचारों का कत्ल करने के लिए षड्यंत्र बनाया गया है, जिससे लोग बाबा साहब को गणेश बना करके पूजने लगे और भैया इनका काम आसान हो जाए, क्योंकि बाबा साहब से ज़्यादा ही इनको तकलीफ होती है। वही एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने यहाँ पर इनकी धज्जियाँ उड़ा के रखी थी। लेकिन ये चीज़ हमारे समाज को समझ में नहीं आएगी। अंधभक्ति अच्छी चीज़ नहीं होती है। खैर, सोचने की बातें हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं एकता की बात है, चलो ठीक है, ये एकता की बात है। गणेश जी को ये पुष्पा बना के बैठे हैं, देखिए फोटो ज़रा, ये पुष्पा बना के बैठे हैं। अब ये कौन से एकता की बात है? गणेश जी को ये रॉकी भाई बना के बैठे हैं, KGF 2, ये कौन सी समानता की और एकता की बात है? अब देखिएगा, इन बातों से इनके भगवान को और इनके भक्तों की भैया किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो ही नहीं सकती हैं। हम नहीं जानते थे कि ये भक्त इतने दोगले होते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। मतलब कोई यहाँ का कुछ कह दे तो इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। अब इनको, गणेश को ये भैया रॉकी सर बनाए बैठे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला बना के बैठे हैं, लेकिन इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो ही नहीं रही हैं। सोचने वाली बात है ना, कितनी दोगलई वाली बात है। और यही नहीं भैया, गणेश जी को RSS ज्वाइन करवा दिए हैं, ये देखिए तस्वीर, फिर भी इनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। और छोड़ दीजिए, मोदी जी के साथ में चाय पर चर्चा करवा दिए हैं। सोचने वाली बात है ना, इतना गिर सकते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। खैर कोई नहीं, आप लोग सतर्क रहिएगा, ऐसे षड्यंत्र हमारे महापुरुषों के साथ होते रहते हैं, इसीलिए सतर्क रहिएगा और शिक्षित बनिएगा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा। ऐसे षड्यंत्रों से बचा कर रखिएगा और ऐसे षड्यंत्रों को समझने की कोशिश करिएगा। खैर कोई नहीं दोस्तों, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।